हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल इक्विलिब्रियम की आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम में हमें क्या चीज़ सीखनी होती है? तो बच्चों, इस चैप्टर में कंसंट्रेशंस, पार्शियल प्रेशर्स, जिन्हें हम एक शब्द में कहें तो एक्टिव मास, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हमें एक्टिव मास की फीलिंग और उसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है तो ये चैप्टर हमारे लिए समझना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो आज का सेशन छोटा सा हम बिताएंगे एक्टिव मास पर। तो व्हाट इज़ एन एक्टिव मास? इसमें दो शब्द छुपे हैं, एक तो एक्टिव और दूसरा मास। मास हम जानते ही हैं, इट इज़ अ मैटर, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी किसी भी चीज़ का अमाउंट, क्वांटिटी, राइट, जिसको हम मोल्स में, मास में, वॉल्यूम में, प्रेशर में भी जैसे चाहे एक्सप्रेस कर सकते हैं। और दूसरा है एक्टिव। एक्टिव का मतलब है कि वो कितना रेडी है इन्वॉल्व होने के लिए केमिस्ट्री की रिएक्शंस में। आइए डेफिनेशन देखें। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज एक्टिव, एक्टिव मीन्स रेडी टू पार्टिसिपेट, यानी उसका जो यूटिलिटी है, उसका जो प्रयोग है, उसको हम जैसे यूज कर रहे हैं, वो कितना अपने को अवेलेबल करा रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एक्टिव। तो सिस्टम का या सब्सटेंस का वो अमाउंट जो रेडी टू पार्टिसिपेट इन एनी रिएक्शन और एनी प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड एक्टिव मास। अब आइए उसकी फीलिंग लेते हैं, बट उसके लिए सबसे पहले समझना होगा कि एक्टिव मास किस बात पर डिपेंड करता है। ध्यान से देखना, एक्टिव मास डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स। ये भी हम जानते हैं बच्चों, मैटर एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस जैसी चीज़ों से मिलके बने होते हैं, यानी मैटर फाइनली पार्टिकल्स का ही एक संगठन है, उसका ही ग्रुप है। तो उसका जो एक्टिव मास है, यानी उसका जो पार्टिसिपेट करने का जो तरीका है, वो उसके पार्टिकल्स, उसके जो छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर ही डिपेंड करता है। यानी जिन चीज़ों से मैटर बना है, जिस चीज़ से हम मैटर को डील कर रहे हैं, वो खुद किस तरह से फैले हुए हैं, क्या वो पास पास हैं, क्या वो दूर दूर हैं, क्या उनकी जो क्राउडिंग है उसको बदला जा सकता है, ये सारी बातें हम जानते हैं, राइट। इसमें हम अब डिटेल में जाने वाले हैं। तो पहले एक्टिव मास की फीलिंग लें। आइए देखते हैं पार्टिकल्स को, ये फील करना शुरू करें। सबने चॉकलेट खाई है बचपन में और आज भी खाते हो, चाहे कितने बड़े हो जाओ, राइट। अब आप ये बताओ बच्चों, चॉकलेट की पहली बाइट का टेस्ट और चॉकलेट की आखिरी बाइट का टेस्ट में फ़र्क होता है क्या? आप कहोगे नहीं। फ़र्क इन द सेंस इमोशनल फ़र्क नहीं कि मेरी चॉकलेट ख़त्म होने वाली है या अभी शुरू की है। जो उसकी क्वालिटी ऑफ टेस्ट है, आप देखेंगे चॉकलेट का बड़ा सा पीस भी उतना ही टेस्टी लगता है जो कि छोटा सा टुकड़ा भी लगेगा। यानी चॉकलेट के पीस का आखिरी हिस्सा भी आपको उतना मिठास, उतना चॉकलेटी टेस्ट देगा, चाहे आप पूरा बड़ा पीस लेते हो, राइट। तो चॉकलेट एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर पार्टिकल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एकदम यूनिफॉर्म है। यानी उसकी डेंसिटी आप देख लीजिए, उसकी बनावट, उसका जो पैटर्न है, राइट, वो जिस चीज़ से बनाया गया है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट है। यानी उसका एक छोटा सा पीस भी हमें टेस्ट का वही फीलिंग दिला सकता है, चाहे हम बड़ा पीस लें या छोटा पीस लें, राइट। तो चॉकलेट समथिंग हैज़ ए प्योर कांस्टेंट एक्टिव मास। हम देख सकते हैं इसका जो एक्टिव मास है, यानी चॉकलेट जिस चीज़ के लिए यूज़ होती है उसका जो पार्टिसिपेशन का तरीका है वो फिक्स हो गया, राइट। अब आप इस तरह से प्योर लिक्विड को देखिए, ये आप देखा रहे हैं हनी। तो बच्चों, जो शहद की मिठास है, एक बूंद शहद में जितनी मिठास आपको फील होगी, यानी जितना मीठापन आपको फील होगा, वो आप एक स्पून में भी कर पाएंगे। एक स्पून में ज़्यादा शहद होगा, एक बूंद में कम शहद होगा। मैं यहाँ बात अमाउंट नहीं, आपको ज़्यादा शहद खा के ज़्यादा मीठा लगे ये नहीं कह रहा, क्वांटिटी वाइज तो ज़्यादा लगेगा, बट आप उसकी अंदर की बात देखिए, मिठास। यानी शहद को चखने के लिए इतना सा अमाउंट काफ़ी है। आप शहद को चखेंगे, आप कहेंगे ये अच्छा मीठा है, राइट। तो उसकी जो मिठास है वो भी एक तरह का एक्टिव मास है। और आप देख सकते हैं शहद के अंदर भी मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन पहले से ही फिक्स है। ये मधुमक्खियों ने अपने छत्ते के अंदर पहले से तय किया हुआ है। तो ये एक प्योर लिक्विड है जिसके अंदर पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन पहले से तय है, वो होमोजीनियस है, उसकी डेंसिटी फिक्स है, इसलिए उसका एक्टिव मास भी फिक्स है। तो सॉलिड में एक एग्जाम्पल हमने देखा, लिक्विड में प्योर एग्जाम्पल हमने देखा। एक एग्जाम्पल और लीजिए, आप लोगों ने क्रेयॉन्स से कभी कलर किए होंगे, सबने किए हैं, वैक्स कलर्स।
आप ज़रा ये बताइए, अगर क्रेयॉन्स बड़ा हो, बिल्कुल फ्रेश हो, तो उसे पेपर पे चलाने से जो कलर आएगा, और क्रेयॉन का आखिरी टुकड़ा बचा हो उसको पेपर पे चलाने से जो कलर आएगा, क्या उनमें फ़र्क होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्रेयॉन का आखिरी टुकड़ा भी वही कलर की इंटेंसिटी, गहराई, वो सब देगा जो बड़ा क्रेयॉन दे सकता है। क्यों? क्योंकि क्रेयॉन्स के अंदर भी सॉलिड है और उसकी भी जो डेंसिटी है वो एकदम वेल डिफाइंड है। यानी क्रेयॉन भले ही घटता जा रहा है लेकिन उसके अंदर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़रा सा भी नहीं बदल रहा। तो बच्चों, जिन चीज़ों के डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे आप डेंसिटी कह सकते हो, अगर वो नहीं बदलते हैं तो उनके एक्टिव मासेस भी नहीं बदल सकते। यानी ये बात इस चैप्टर में आप बहुत अच्छे से याद कर लेना। एक्टिव मास यानी पार्टिसिपेशन का जो तरीका है प्योर सॉलिड का और प्योर लिक्विड का, ये हमेशा फिक्स रहता है, चाहे वो इतने से हो चाहे वो इतने सारे हों। सो इन कांस्टेंट एक्टिव मास का जब आप यूज़ करोगे तो आप इन कांस्टेंट वैल्यू को अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में छुपा दोगे, तो इनडायरेक्टली आप इन्हें 1 मान लोगे। अब आइए देखते हैं वेरिएबल एक्टिव मास की बात। पहला एग्जाम्पल लीजिए सॉल्यूशन का। इसमें आप लिक्विड से कंफ्यूज मत होना, इसमें पानी नहीं, इसके अंदर जो नमक या शक्कर मिलाई है उसके एक्टिव मास की बात कर रहा हूँ। आप अगर पानी में चीनी घोलें और उसे पिएं तो बताइए चीनी की मिठास आपको फील आएगी? हाँ। अगर उसमें और शक्कर मिला दें तो क्या मिठास बढ़ जाएगी? तो यस। अगर उसमें और पानी डाल दें तो मिठास घट जाएगी? यस। तो हम क्या कर रहे हैं चेंज? वी आर चेंजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन। हम चीनी के सॉल्यूशन में और शक्कर मिलाकर या और पानी मिलाकर उसके डिस्ट्रीब्यूशन को बदल रहे हैं। या तो चीनी के मॉलिक्यूल्स को हम पास ला रहे हैं या चीनी के मॉलिक्यूल्स को हम और दूर ले जा रहे हैं, जिसे आप कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन नाम देते हो। तो ये हुआ वेरिएबल एक्टिव मास का केस। जिसको हम बदल सकते हैं वो फाइनली वेरिएबल एक्टिव मास के केस में चला जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए गैस का। अगर हमने अगरबत्तियां जलाई हैं, है ना, ईश्वर के दरबार में हमने अगरबत्तियां जलाई हैं, तो आप देखेंगे अगरबत्ती की जो स्मेल है वो दूर कम आएगी ज़रूर। और जैसे जैसे आप अगरबत्ती के पास जाएंगे तो इन इंसेंस स्टिक्स के पास आपको बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल फील होगी। कई बार तो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि वो रिपेलिंग लगने लगती है। ऐसा ही परफ्यूम के साथ है। कोई इंसान आपके पास से गुजरे, आपको उसके परफ्यूम की स्मेल आ जाती है। अगर आप उसके बिल्कुल निकट चले जाएं तो वो परफ्यूम की स्मेल और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और अगर आप उसके परफ्यूम का सोर्स ही सूंघने लगें तो आपको बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी। क्यों? क्योंकि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल है वो सबसे ज़्यादा है उसके पास, धीरे धीरे वो फैलकर डाइल्यूट हो जाता है। तो ये दोनों केसेस, सॉल्यूशंस और गैसेस, ये हुए वेरिएबल एक्टिव मास के। यानी इन दोनों की वजह से रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेशन में फ़र्क आएगा और इन्हीं के एक्टिव मासेस हैं जो हम केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे। अब एक्टिव मास का फॉर्मूला देख लीजिए। सो एक्टिव मास इज द अमाउंट दैट इज एक्टिव इन द रिएक्शन। आइदर यू कैन टेक ए कॉन्सेंट्रेशन, आप उसे कॉन्सेंट्रेशन ले सकते हो सॉल्यूशंस के लिए। यू कैन टेक पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, अगर आपके पास कोई गैस है तो आप कॉन्सेंट्रेशन भी ले सकते हो और पार्शियल प्रेशर भी ले सकते हो। और अगर आप इस फॉर्मूले को रीअरेंज कर लो तो यू कैन गेट डेंसिटी अपॉन मोलर मास। तो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए आप ये पाएंगे, इस चीज़ से देख सकते हो ना तो डेंसिटी चेंज हो रही है ना ही मोलर मास चेंज हो रहा है। आइए अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं, तो आप इन्हें प्रैक्टिस करो फिर हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। डिटरमाइन द एक्टिव मासेस ऑफ प्योर मर्करी, ये रही डेंसिटी, ये रहा उसका मोलर मास। मैंने डेंसिटी को ग्राम पर लीटर लिया है क्योंकि हमें उसको मोल पर लीटर में लाना होगा। फिर सॉलिड आयरन की डेंसिटी, ये रहे उसके मोलर मास। फिर एक सॉल्यूशन है और एक गैस है। आइए देखते हैं, तो पहला केस देखते हैं। तो हमें चाहिए ये डेंसिटी अपॉन मोलर मास ऑफ मर्करी। सो डेंसिटी इज 13,600 ग्राम पर लीटर divided by 200. So you cancel this out. So this is the active mass of mercury which is constant 68 molar. अब आइए आयरन देखते हैं। डेंसिटी 7874, मोलर मास 56. So this is around 141 molar approximately. थर्ड केस देखिए, 2 मोल नमक 10 लीटर पानी में। सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 0.2 मोलर। इसको तो बदला जा सकता है। आप लोहे में और लोहा नहीं मिला सकते, आप मरकरी में और मरकरी नहीं मिला सकते क्योंकि आप उसका डेंसिटी चेंज नहीं कर सकते और
मोलर मास चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ चेंज कर सकते हो आप, इसमें और नमक मिला सकते हो। और गैस के लिए देखिए एनटीपी दिया है तो 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4, तो मोल पर लीटर में ये ले सकते हैं। और अगर प्रेशर के रूप में ले तो बताओ क्या आएगा बच्चों? यस, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर बिकॉज इट इज 1 atm। तो यू जस्ट लर्न द बेसिक ऑफ एक्टिव मास एंड अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। थैंक यू।